अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। हम 2.1 सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ज़कात ऑन अमाउंटिंग रुपीज़ दिस। ज़कात फाइंड करनी है। रेट ऑफ ज़कात होता है 2.5 और उशर नेचुरल रिसोर्सेज पर 10%, आर्टिफिशियल पर 5 और विडो शेयर्स 1/8 इफ़ देर इज़ नो चाइल्ड। अगर उसके बच्चे नहीं हैं, इन केस ऑफ नो चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं है तो फिर 1/4 होगा। ये चार चीज़ें आप लोगों ने 4-5 याद रखनी है तो फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखें अमाउंट, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग ऑफ रुपीज़ दिस। अमाउंट है आपके पास, ये मैं लिख रही हूँ 11 लाख 10,000। 3 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब है रेट ऑफ ज़कात, वो है 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात कैसे आएगी, पहले परसेंटेज में ख़त्म कर रहे, परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू दी हुई है 11,10,000 रुपये। अब मैं पहले से, वैसे तो सिफर सिफर से काट देते हैं, लेकिन हम इसको डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो आप कर लें। 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू आ गई आपके पास। मल्टीप्लाई 1 1 1 है और फिर 4 0 है, 1 2 3 और 4, 27750 आपके पास आ गया, ठीक है। 27750 रुपीज़ 277,540, ये आपके पास आ गया अमाउंट ऑफ ज़कात, ठीक है। अमाउंट ऑफ ज़कात आ गया आपके पास जो है 10, 100,000, 10,000, 27,750 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट देखें कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस। चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, रेट ऑफ ज़कात 2.5 ही थी और पहला मैंने डाटा चेंज नहीं किया, इसमें भी अमाउंट ही लिखा था, इसमें भी अमाउंट ही लिखा हुआ है, एवरेज में भी रेट ऑफ ज़कात लिखा है, इसमें भी अमाउंट ऑफ ज़कात लिखा है। तो अमाउंट है यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख जी, 3 लाख में 5 0 है, लिख दिए। रेट ऑफ ज़कात थी 2.5%, ये मैंने बताया भी था आपको। अब 2.5 परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगाया और साइड पे मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 5 सिफर। अब कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 1 2 3 4 5, 7500 7500 जी, ₹7500, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा चेंज है। कैलकुलेट द अमाउंटिंग ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला सिल्वर। 10 तोले सोने पर और 40 तोले सिल्वर, 10 तोले सोने और 40 तोला चांदी पर। इफ़ द रेट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है। इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ 40,000 पर तोला, जबकि गोल्ड जो है वो 1 तोले की कीमत गोल्ड की 40,000 है, जबकि सिल्वर यानी चांदी जो सी है पर तोला 5,000 रुपये की है। इधर 10 तोले की है, 1 तोला कितने का, 40,000 का। 40 को 10 से ज़रब देंगे तो 10 तोले की कीमत आ जाएगी। तो अब मैं लिखने लगी हूँ अमाउंट ऑफ 10 तोला गोल्ड, यानी 10 तोला गोल्ड की कीमत कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 40,000। 10 तोले की मालूम करनी है, 1 तोले की 40,000 है, 40 को 10 से ज़रब दे देंगे, इसमें सिर्फ एक ही सिफर का इजाफा हो जाएगा और 1 2 3 4 है तो 5 हो जाएंगे, यानी 4 लाख। इस 10 से मल्टीप्लाई होकर 1 2 3 4 एंड 5 रुपीज़ 40 लाख, ठीक हो गया। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ 40 तोला सिल्वर। 40 तोला सिल्वर की कीमत फाइंड करें, जबकि 1 तोला 50,000 रुपये का, 5,000 का इधर सैकड़ा हज़ार जी, 5,000 का है। तो ये मैंने लिख दिया। 40 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 50 से, एक सिफर का इजाफा हो जाएगा, 5 4 बार 20 भी हो जाएगा। पहले आप इसे कैलकुलेटर से ही देख लें पहले
क्या लिखूँगी मैं? 40 मल्टीप्लाई बाय 5000। यस, यही है ना। 3 सिफर थे, अब 6 सिफर आ गए हैं। 1 2 नहीं 5 आ गए हैं। 3 5 सिफर होते हैं लाख में ना। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख जी। एक की 40 4 लाख और एक की 2 लाख जी। अब ये 4 लाख और 2 लाख को जमा कर लें आप तो 6 हो जाएगा। लिखा हुआ है 4 लाख 1 2 3 4 5 जी। 6 लाख 1 2 3 4 और 5 लाख में आपके पास 5 सिफर होते हैं। अब आपके पास अमाउंट ये आई है। अब आगे जिस तरह ऊपर प्रोसेस करते हैं इसी तरह ये करेंगे। आप समझ लें सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि अमाउंट आपके पास टोटल अमाउंट 6 लाख रुपए, इसके ऊपर ज़कात लेनी है तो रेट ऑफ ज़कात और अमाउंट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात कितना होता है? 2.5%। तो मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। अब 2.5% को ख़त्म करके क्या लगाएंगे नीचे 100 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे वो जो वैल्यू आपको दी हुई थी। क्या थी? 6 लाख। 1 2 3 4 5 4 और ये 5 सिफर, ठीक है ना। लाख में हमने अब नेक्स्ट जी 6 लाख रुपया हो गया। अब 2.5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 सॉरी 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 1 2 3 4 5 15,000 जी। तो अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई आपके पास 15,000 का इधर सैकड़ा ज़्यादा सा 15,000 आंसर। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ रुपीज़ दिस। सोना 8 लाख का इधर सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख जी। 8 लाख का कैश अमाउंट उसके पास 4 लाख रुपया कैश भी है एंड सिल्वर ऑफ वेट और 50 तोला उसके पास चांदी भी है, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 50,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। तो पहले देखते हैं कि कितनी रकम है। अमाउंट ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड है तो गोल्ड की कीमत कितनी है? कितने का गोल्ड है उसके पास? 80 लाख रुपए का। 8 लाख 1 2 3 4 5 हाँ 8 लाख रुपए का है। कैश अमाउंट 4 लाख रुपए है, 4 लाख, ठीक है। 50 तोला चांदी है। एक तोला चांदी की कीमत 5,000 है। 5 को 50 से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई करने लगी हूँ मैं। 50 मल्टीप्लाई 50 तोला सोना चांदी, 1 तोला चांदी की कीमत 5,000। तो ये आ गया 2 5 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,50,000 हाँ 4 सिफर है, ठीक है 2,05,000। अब टोटल अमाउंट यानी उसके पास सोने की और जो कैश अमाउंट है वो और चांदी की, ये सारी 3 रकमें, तीनों अमाउंट्स को जमा करेंगे पता चलेगा कितनी रकम थी, उसके ऊपर ज़कात होगी। टोटल अमाउंट पहली रकम सोना कितने का था? 8 लाख का। 1 2 3 4 और 5 सिफर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा डाल दिया। 1 2 3 4 5 जी 10,000 लाख, ठीक हो गया। अब 4 लाख 1 2 3 4 और 5 सिफर आएंगे प्लस अब 2 5 और 4 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके पास है 1 2 3 और 4 यूनिट 10 14,50,000 रुपीज़ आ गए हैं इसके पास, इतने पैसे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ज़कात होगी। आपके पास इतनी अमाउंट है, रेट ऑफ ज़कात कितना है? 2.5%। तो 2.5% को ख़त्म करके 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख 14,50,000 14 है तो 14 के बाद कामा लगाए हुए, किसी में इंटरनेशनल वैल्यूज से लगातार और किसी में पाकिस्तानी वेज। अच्छा जी, अब 1 2 3 4
1 2 3 और 4, ठीक हो गया। ऐसे ही अब मैं इसको 2.5 को 100 पे डिवाइड करूँगी और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एक ही मेथड रखते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1450, 1 2 3 और 4, ठीक है। ₹36250 यूनिट 10 100,000 10,000 ₹36,250 ये आपका आंसर है। आपके पास सोना भी था, आपके पास कैश अमाउंट भी थी और फिर चांदी भी थी। हमने टोटल जमा कर लिया कि कितनी रकम होगी, इतनी रकम है हमारे पास, इसके ऊपर ज़कात 2.5% होगी तो वो ले ली। नेक्स्ट है कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप प्रोड्यूसिंग बाय नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि शायद पता नहीं बताया कि नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज पर उशर 10% होता है और आर्टिफिशियल पर 5% होता है। ये याद रखना जिस तरह आप फार्मूले याद रखते हैं। तो अब यहाँ पर है अमाउंट पहली लाइन तो मैंने चेंज ही नहीं ना की, हर एक में यही लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और मैंने कहा था लाख में 5 सिफर होते हैं तो ये 6 लाख है। रेट ऑफ उशर अब सोचना है कि 10 लिखना है या 5। वो देखें इधर लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पर 10% होता है। तो परसेंटेज ख़त्म करके नीचे 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 लिखूँगी, 2 सिफर, फिर 1 2 और 3। अब 10 को 100 पे, वैसे तो ये सिफर सिफर से काट जाएंगे, लेकिन आप इसी तरह कर लें। मेरी कोई स्टूडेंट्स डिवाइड कर देती हैं 2 टाइम्स 100 से, मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 1 2 3 4 5 ही है ना जी, यह आ गया 60। एक बार 4 सिफर जी, ठीक है। 1 2 3 4 यूनिट 10 100,000 10,000 60,000 आंसर। नेक्स्ट कैलकुलेट उशर ऑन अ वीट। उशर आपने अमाउंट है आपके पास 3,50,000, 1 2 और 3, ठीक है ना। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 3,50,000 रुपीज़ है आपके पास, इतने पैसे हैं। रेट ऑफ उशर अब देखना है कि 10 लिखना है या 5, ऊपर और देखते हैं। प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर उशर कितना होता है 5%। तो अब मैं 5 लिख रही हूँ, तो 5 मल्टीप्लाई हटा कर नीचे 100 परसेंटेज हटा कर नीचे 100 और फिर 3,50,000। अब इसको सॉल्व कर दूंगी, 5 डिवाइडेड बाई 100 और फिर 3,50,000 से मल्टीप्लाई, 5 डिवाइडेड बाई 100 तो वो 0.05 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3,50,000, 4 सिफर 1 2 3 और 4, 1750, ठीक है। ₹17,500 यूनिट 10 100,000 10,000 17,500 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये थोड़ा लंबा है, इसमें देखते हैं। वर्कआउट द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा मालूम करें। इफ़ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग रुपीज़, अगर वरासत में जो जायदाद मिल रही है उसमें वो कितनी मालियत की है। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख का 2.5 लाख जी, 7,50,000 रुपये हैं, 7,50,000 रुपीज़ है। इज़ लेफ्ट यानी वो छोड़ के मर गया, जो शख्स है वफात हो गया, भाग गया। अच्छा जी, अब हु आल्सो डिजीज्ड मतलब फोत हो गया। हु आल्सो लेफ्ट अ विडो, जिसकी एक बेवा भी है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटे का हिस्सा 2 होता है, 2 गुना होता है। अब 2 बेटे हैं तो उनकी रेशो होगी 2:2, ठीक है। और 1 बेटी है तो बेटी का हिस्सा 1 गुना होता है, बेटे का डबल होता है। अब आपने पहले लिखना है, ये चीज़ें याद रखें। अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट, पहली अमाउंट जो कि वो छोड़ के डाटा जो कि वो छोड़ के मेरा अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट, ये जितने भी आप क्वेश्चन हैं इसमें यही डाटा रहेगा। अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट, जो जायदाद वो छोड़ के मरा जाए, जितनी रकम कितनी है, 7,50,000 रुपये, इसमें 4 सिफर थे, ठीक हो गया। ये मैंने लिख लिए।
अब विडो शेयर्स हैं, यानी बेवा का हिस्सा होता है। अब इसके बच्चे भी हैं ना आगे, तो 1/8। अगर उसका बिलफर्स कोई औलाद ना होती, इन केस ऑफ नो चाइल्ड, तो फिर विडो शेयर होता है 1/4। इसमें तो है ना, आगे उन्होंने बताया वह 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो मैं विडो शेयर लूँगी 1/8। ठीक है, 1/8 होगा, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय, इसी स्टेप में कर दें चाहे नेक्स्ट में कर दें, कितने हैं 7,50,000। 4 सिफर थे, ठीक है। अब 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8, 1 डिवाइडेड बाय 8 कर लिया, मल्टीप्लाई बाय करने लगी हूँ मैं, ये जो वैल्यू थी 7 5, इसके बाद 4 सिफर थे, 1 2 3 4, ठीक है ना, प्लस कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 5 0 1 2 3 और 4, यह 93750। विडो शेयर आ गया 93750, ये ठीक है आपके पास, ₹93750। एक तो उन्होंने कहा था विडो शेयर फाइंड करें, विडो शेयर आ गया आपके पास, कायदा इससे ज़्यादा 93,750 रुपीज़। अब आपने बाकी जो अमाउंट होती है ना विडो शेयर के बाद, अगर तो चाइल्ड बच्चे दिए में बच्चे हैं उसके, तो आपने लाजमी रिमेनिंग अमाउंट लिखना है, ये याद रखना है। विडो शेयर के बाद रिमेनिंग अमाउंट आएगा हमेशा, वो क्या होगी, ये जो कुल जायदाद आपके पास थी 7,50,000 रुपये की, ठीक है, इसमें से बेवा को मिल गए इतने पैसे 93,750। अब जो बाकी के पैसे होंगे वो उनकी औलाद में यानी बच्चों में तकसीम होंगे। पहले हम देख लेते हैं कितनी जायदाद करनी है बेवा का, यानी हिस्सा निकालने के बाद 7,50,000 पर 1 2 3 एंड 4 सिफर थे, -93, ये 7 5 और 0, ये आ गया आपके पास 656,250, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 6,56,250। ये कॉमास हैं, पॉइंट ना लगा दीजिएगा। ये 6,56,250 रुपये की जायदाद है जो अब 2 बेटों में और 1 बेटी में तकसीम होगी। उसने कहा था 2 सन्स, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। मैंने आपसे कहा था बेटे का हिस्सा 2 गुना होता है, 2 बेटे हैं तो 1 बेटे का हिस्सा 2 गुना, दूसरे का भी 2 गुना होगा डबल, और 1 बेटी है तो बेटी का 1 होगा, ठीक है, 2 2 और 1। अब सम ऑफ रेशो, ये जो लिखी हुई है 2a 2 और 1, 2 2 4 और 1 5, सम ऑफ रेशो कितनी आ गई 5। अब सन्स शेयर, बेटे कितनी है 2, सम ऑफ रेशो 5, अमाउंट है आपके पास 6,56,250। अब इसको डिवाइड कर लें तो पता चल जाएगा बेटे को कितने मिल रहे हैं, हर बेटे को यानी कितने मिल रहे हैं। 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6,56,250, तो 2,62,500 इतने मिल रहे हैं जी। ठीक है, आपका आंसर ₹2,62,500, ठीक है, इतने पैसे उसे मिल रहे हैं। अब देखें, ये आ गया आपका बेटे का, हर बेटे को इतने पैसे मिल रहे हैं। अब आ गया बेटी का शेयर फाइंड करना है, तो बेटी में रेशो क्या थी 1, सम ऑफ रेशो क्या था 5, मल्टीप्लाई बाय 6,56,250। अब 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू जो आगे लिखी हुई है, 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6,56,250, 131 जी, ₹131,250, 10 100,000 10,000 लाख 1,31,250। बेटी को इतने रुपीज़ मिलेंगे और बेटे को मिलेंगे 2,62,500, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, एन अमाउंटिंग ऑफ रुपीज़ दिस 40 लाख है कि 4 1 2 3 4 5 6 5 सिफर हैं तो
2.5 से क्या ज़्यादा चला 4 लाख है 4 लाख लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस टू इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ विडो एक विडो है एंड 4 डाटर्स उसकी 4 बेटियां हैं वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच हर बेटी का हिस्सा यानी हर एक का बेवा का भी और फिर बेटियों का हिस्सा भी फाइंड करना है पहली वैल्यू यानी पहला मैंने डाटा यही लिखा है अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट तो आपके पास 4 लाख थी 4 लाख में 5 सिफर होते हैं 0 होंगे तो मैंने लगा दिए विडो शेयर 1/8 है क्योंकि इसके आगे 4 बेटियां भी हैं तो फिर ज़ाहिर बच्चे तो हुए ना तो फिर इन केस ऑफ नो चाइल्ड हो तो फिर 1/4 होता है यहाँ बच्चे हैं तो हिस्सा होगा 1 2 3 4 5 हाँ 1/8 1 को डिवाइडेड बाय 1 को 8 पे डिवाइड कर दूंगी 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय फिर से देख लें 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख 1 2 3 4 और 5 से फर्क 50,000 रुपीज़ 1 2 3 और 4 जो ना 10 100,000 10,000 50,000 रुपीज़ है जो विडो शेयर है अब वो ये विडो शेयर आ गया एक तो वो विडो शेयर पूछा उन्होंने फिर आगे डाटर का हिस्सा पूछा हुआ है हार्ड डाटर का तो मैंने आपसे कहा था विडो शेयर के बाद हमेशा रिमेनिंग अमाउंट करना है रिमेनिंग अमाउंट कौन सी होगी ये जो टोटल वैल्यूज़ थी आपके पास 4 लाख रुपए की ठीक है उसमें से 50,000 बेवा को मिल गए 1 2 3 4 1 2 3 और 4 अब देखते हैं बाकी कितने बचे 4 लाख में से 50,000 माइनस कर दें 1 2 3 4 5 लाख में 5 सिफर होते हैं लगा दिए माइनस 50,000 में 4 हैं 1 2 3 और 4 ये बचे आपके पास 3 5 0 4 सिफर 1 2 3 और 4 इकाई 3,50,000 रुपीज़ बचे अब ये 3,50,000 रुपीज़ उसकी बेटियों में तकसीम होने जा रहे हैं रेशो अमंग डाटर्स शेयर्स रेशो अमंग डाटर्स शेयर लिखें जाना रेशो अमंग डाटर्स में कितनी होगी उनकी अच्छा डाटर्स शेयर्स लिखना चाहें तो लिख लें कितनी रेशो होगी तो बेटी की होती है 1 4 बेटियां हैं 4 डाटर्स हैं 4 हैं तो मैं 4 दफ़ा 1 लिखूंगी हर बेटी को एक हिस्सा मिला हर बेटी को एक हिस्सा मिला हर बेटी को एक हिस्सा 1% 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 है 4 बेटियां थी ना सम ऑफ रेशो 1 2 3 4 तो कितना हो गया 4 हर बेटी का हिस्सा हर बेटी में रेशो 1 सम ऑफ रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू 3,50,000 रुपीज़ अब देखते हैं हर बेटी को कितने पैसे मिलेंगे तनिया अब आपको नीचे से नजर आएगी नहीं चलिए आप देख ले रेशो कितनी थी 1 1 1 सम ऑफ रेशो ऐड कर दिया 4 आ गया तो शेयर ऑफ ईच डाटर हर बेटी को कितने पैसे मिलेंगे इधर लिखा हुआ है शेयर ऑफ ईच क्वेश्चन में हर एक का हिस्सा बताएं तो फिर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 1 2 3 और 4 से पर है 87,500 यस 87,500 रुपीज़ हर बेटी को मिल रहे हैं ये आ गया आपका बेटी का हिस्सा ठीक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सारे क्वेश्चन एक सही होते हैं बस किसी में बेटी हैं किसी में बेटे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा इसलिए लिखा हुआ है देखें इफ़ अ डिसीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ रुपीज़ दिस इतने रुपए की प्रॉपर्टी या वर्क आउट द प्रॉपर्टी वर्क आउट द शेयर लिखना था इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो अगर उसकी सिर्फ एक ही बेवा हो अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट 1 2 3 4 5 15 लाख रुपए की जायदाद है इसकी 15 लाख 1 2 3 4 5 से पढ़ते विडो शेयर होता है 1/8 अगर बच्चे हों अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 होगा तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15 लाख 1 2 3 4 5 ठीक हो गया अब देखते हैं विडो शेयर्स आगे क्वेश्चन और है ही नहीं सिर्फ इतना सही है उन्होंने पूछा था विडो शेयर 1 डिवाइडेड बाय 4 इन केस ऑफ नो चाइल्ड 1 5 1 2 कितने हैं 5 है ना 1 2 3 4 और ये 5 है ये आपके पास आ गया
3,75,000 जी, 3,75,000। एक दो तीन, एक दो तीन, हाँ जी, रुपीस 3,75,000 रुपीज़। आपको कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू रुपीज़ दिस यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए, 20 लाख की प्रॉपर्टी है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छः ही आएगा, 20 लाख है ना, तो 6 सिफर आएंगे 20 लाख में। विडो शेयर्स, आगे बेवा का हिस्सा 20 लाख, एक दो तीन चार पाँच और 6, 1/8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखे 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर आ गया बेवा का हिस्सा है 250, एक दो तीन और 4 सिफर हैं, एक दो तीन और 4 यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 विडो शेयर है। मैंने आपसे कहा था अगर बच्चे दिए में आपको तो फिर आप क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट विडो शेयर्स के बाद। एक तो 20 लाख रुपए की आपके पास प्रॉपर्टी थी उसकी शख्स की, एक दो तीन छः, एक दो तीन चार पाँच और 6, सही है, 6 सिफर ही हैं। माइनस कर दिया 2,50,000, तो 2,50,000 है, तो एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, ठीक हो गया, रुपीज़। अब आप इसे माइनस कर दें, हम माइनस करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। उसमें से फिर हम बच्चों में तकसीम करेंगे प्रॉपर्टी। 6 सिफर, एक दो तीन चार पाँच और 6, माइनस 2 5 और 4, एक दो तीन और 4, ठीक है, 1,75,000, एक दो तीन और 4 यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,50,000, 17,50,000, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, 17,50,000 रुपीज़ है आपके पास। अब सन रेशो ऑफ सन्स, कितने बेटे हैं भाई, 2 सन्स, ये लिखा हुआ है 2 सन्स, 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, मैंने कहा था रेशो 2 और बेटियां 2 सन्स, वर्क आउट द शेयर ऑफ, बस 2 बेटे ही हैं, सम ऑफ रेशो 2 + 2 तो क्या आ गया 4, हर बेटे का हिस्सा 2 और सम ऑफ रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 17,50,000, एक दो तीन चार सिफर 6, ठीक है। आप इसे डिवाइड करके देखते हैं, इसे भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 17540 है, एक दो तीन और 4, 875 एक दो और 3 जी, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 8,75,000 रुपीज़ हर लड़के को मिलेंगे, बेटे को। ये आपका क्वेश्चन ये वाला 10 भी सॉल्व हो गया। अब 11, असगर लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, असगर की प्रॉपर्टी छोड़ी, अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट कितने की, 4,80,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000, एक दो और 3, 4,80,000 रुपये की प्रॉपर्टी थी विडो शेयर। आगे ही कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन, ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो 3 सन्स, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां, लंबी चौड़ी फैमिली है, ठीक हो गया। विडो शेयर है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक हो गया। अब 1/8 डिवाइडेड बाय 4,80,000, 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 8, उसके बाद 4, एक दो तीन चार, एक दो तीन और 4, 60,000,
एक दो तीन, जो ना 10, 100, 1000, 10,000, 60,000 रुपये मिले बेवा को। अब इस 60,000 को आगे तकसीम करते हैं, किस किस को कितने कितने पैसे मिलेंगे। मुझे लगता है मैंने इसमें एक सिफर कम लगाया है कि 4 ही हैं, 1 2 3 4 ही हैं, ठीक है भाई। 10, 100, 1000, 10,000, 60,000, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ये थी, टोटल अमाउंट कितनी थी जायदाद की, 4,80,000। 1 2 3 -60,000, 1 2 और 3। देखते हैं भाई अब कितने पैसे। क्या लिखूं, 4,80,000, कितने सिफर थे, 4, 1 2 3 4 -6 में भी 1 2 3 4, 3 हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिफर थे, 1 2 3 4 सिफर थे, और इसमें 1 2 3 4 सिफर थे। तो ये आ गया आपके पास 420,123, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 4,20,000 रुपीज़। 4,20,000 रुपीज़ आपने डिवाइड करने हैं कितने रेशो अमंग सन्स एंड डॉटर। कितने बेटे थे भाई, 3 बेटे थे। बेटे का हिस्सा 2 गुना होता है, तो मैं 3 बेटे हैं तो 3 दफ़ा 2 लिख दिया है, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं बेटियां कितनी हैं, 4, तो 1 2 3 और ये 4। अब इन सबको ऐड करूँगी। बेटे कितने थे, 3 बेटे थे, 4 बेटियां, 1 2 3 और 4। देखते हैं आप सम ऑफ रेशो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। सम ऑफ रेशो आई आपके पास 10। अब शेयर ऑफ ईच सन, तीनों बेटे थे, हर बेटे को कितना मिलेगा, 2/10 मल्टीप्लाई बाय ये जो रिमेनिंग अमाउंट थी 4,20,000, 1 2 और 3। देखते हैं, वैसे ही तो 0 0 से काट जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स गलती काट देते हैं, फिर मैं एक ही मेथड रखती हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 2, फिर 1 2 3 और 4, 84,000 रुपीज़। यस, रुपीज़ 84, 1 2 और 3, जो ना 10, 100,000, 10,000, 84,400, 84,000 रुपीज़ मिलेंगे ईच सन, हर बेटे को। और बेटी का हिस्सा 1 गुना होता है। सम ऑफ रेशो 10 है, और 4,20,000 में से बेटियों को कितना मिलेगा। 1 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 10, सम रेशो यही थी ना, मल्टीप्लाई बाय 4 2, 1 2 3 और 4, ये हो गया 42,000 रुपीज़। सही है, 42,000 रुपीज़ बेटियों को मिलेगा, हर बेटी को, यानी 42,000 रुपया, और हर बेटे को 84,000 रुपया मिलेगा, और विडो को मिला था 60,000 रुपया। ठीक हो गया, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 भी छोटा सा ही है। नजीब लेफ्ट अ वेल्थ अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो वाइल दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं है, तो फाइंड द शेयर ऑफ नजीब विडोज। 1/, शेयर होगा 1/4, जायदाद कितनी थी, अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 4 लाख, 5 सिफर, 1 2 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 1 2 3 5 लाख, ये 4 4 से काट के जितनी रह गई उतनी वैल्यूज आंसर आ जाएगी आपका, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 4, चेक करके देख लें, मल्टीप्लाई बाय 4 लिख के 5, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो ये काट के ना, तो जितने सिफर थे 1 2 3 4 5 ही, 1 2 3 4 और 5, यूनिट 10, 100,000, 10,000 और लाख, 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे विडो को, ठीक है। मैंने रिमेनिंग अमाउंट लिख दिया था, वो तो आता ही नहीं क्योंकि उसमें बच्चे तो है ही नहीं आपके। इन केस ऑफ नो चाइल्ड, इतना सा सवाल था। अब 2 क्वेश्चन थे जिसमें, अच्छा हमने कितने के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जिसमें आपने सिर्फ ज़कात फाइंड करनी थी, रेट ऑफ ज़कात था 2.5, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन किए हमने। फिर थर्ड क्वेश्चन डिफरेंट था, उसमें 10 तोला सोना था और 40
एक तोले की कीमत 40,000 थी, 40 तोला सिल्वर था और एक तोले की कीमत 50,000 थी। फिर हमने जमा किया, हमारे पास ये रकम आई, फिर आपने इसके ऊपर ज़कात निकाली, फिर अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई। इसी तरह ये थी, इसमें कुछ उसके पास सोना भी था, कुछ रकम उसके पास कैश पड़ी थी और कुछ जो सा उसके पास चांदी भी थी। इन सब को जमा कर लिया हमने। 50 तोला चांदी थी, एक तोले की चांदी की कीमत 50,000 थी। इन दोनों को ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस ना समझ लीजिएगा। मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, फिर सारों को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसके ऊपर फिर आपने ज़कात ले ली। इसी तरह आप जब उशर के भी दो थे, एक आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर, एक नेचुरल रिसोर्सेज पर 10%, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर 5% उशर लिया था। डाटा सेम ही था। इसी तरह ये क्वेश्चन था, इसके अंदर तो बेटे भी थे और बेटियां भी थीं, और इसके अंदर भी आपके पास बेटियां ही थीं, सिर्फ बेटियां थीं। और इसमें सिर्फ इसमें था जस्ट विडो शेयर्स, क्योंकि इसके कोई बच्चे नहीं थे। दो सवाल ऐसे हैं जिनमें कोई चाइल्ड या बच्चे नहीं है, बेवा का हिस्सा फाइंड करना है, तो हमने रेशो 1/4 लिया, बाकी सब में 1/8 लिया। हर दफ़ा विडो शेयर के बाद रिमेनिंग अमाउंट किया है, अगर बच्चों में जायदाद बच्चे हैं, बच्चों में तकसीम करनी होती है। लें जी, आपके क्वेश्चन आज 2.1 भी कंप्लीट हुई। आप इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।